तो इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट उन्हीं को उनकी धूल चटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, खैर नहीं की। अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा। अबे साले, वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। अच्छा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं। क्या रे भिख मंगिया। और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। थोड़ी देर पहले अर्ज कर रही थी कि अब एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बन गया है। फिक्र से भी आगे कुछ चीज कहें तो फिर ठीक होगी। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पॉइंट टेबल देख रही थी तो पॉइंट टेबल में सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं, और उसके अलावा सारे जो हैं वो अच्छे खासे आगे चल रहे हैं। मतलब हम अफगानिस्तान इज एट 3 पॉइंट्स जो कि टीम बी का हिस्सा है। अफगानिस्तान इज एट 3 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया इज एट 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड इज एट 4 पॉइंट्स जो टीम ए में है, साउथ अफ्रीका 5 पर है और इंडिया इस टाइम पर सबसे टॉप पर है। तो इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट उन्हीं को उनकी धूल चटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, खैर नहीं की। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया होती है। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया है और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। शायद हाशमी साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा लें, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही स्पिनर है एडम ज़ेम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मार्नस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन, अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल्स हो, एटलीस्ट हमारे क्रिकेट शायकीन का कोई फायदा हो जाए। लेकिन और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत होती है।
تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے ان کے بیٹسمین, وہ اسی فلو میں کھیل گئے اپنے, جو وہ لاہور میں اور پنڈی والے فلو تھا نا, ان کا وہی والا فلو تھا, تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور چکرورتی نے کیا کیا کہ جی وہ نیا آیا ہوا تھا, کسی نے اس کو دیکھ بھی نہیں رکھا تھا, اس نے آتے ہی ان کو پکڑ لیا. تو اب یہ والا ایڈوانٹیج تو ان کو ہے نا انڈیا کو. تو اب اگر آپ اتنا پیسہ اگر دو گے آئی سی سی کو, تو اتنا تو ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا کہ جی آپ ادھر ہی اسی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں, آپ وہیں پریکٹس کر رہے ہیں, آپ ساری ٹیمیں ٹریول کر رہی ہیں, تو یہ تو آپ کو فائدہ ہے نا اس چیز کا. سنیل گواسکر بہت غصہ کر رہے ہیں اس بات پہ, جو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے, اگلے دن سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ آپ کی تنخواہیں جو ہے نا وہ ہمارے ریونیو سے آ رہی ہیں, تو ہماری تنخواہیں ویسے ان کے ریونیو سے نہیں آ رہی, تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے ان کی سٹیٹمنٹ سے. شاہد صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ بہتر ہے نیوزی لینڈ سے؟ بالکل, ان کی کمپلیٹ ٹیم ہے, ان کا پیس اٹیک بہت اچھا ہے, ان کے پاس جو اسپنر ہے وہ بہت اچھا ہے, ان کی بیٹنگ بہت ہی اچھا کر رہی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ ہی فائنل ہوگا. آلدو کہ میری خواہش ہے کہ فائنل ہو ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان, جو کہ بارش کی نظر ہو گیا تھا, انہوں نے آپس میں کھیلا بھی نہیں, اور لاہور میں ہو, تو کم از کم ہماری ایک میزبانی کا جو شرف ہمیں ملا تھا, ہمیں میزبانی کا جو ایک سمجھے آنر ملا تھا, وہ کم از کم ہمارا پورا تو ہو. قدرت کو ہمیں یقیناً اس میں فیور کرنا چاہیے, اور ایک برا دن انڈیا کا ہو تاکہ فائنل ہمارا لاہور میں ہو, ہمارے لوگ بھی خوش ہوں, ہمارا چیمپئنز ٹرافی کو جو میزبانی کا حق تھا وہ ادا ہو اگر فائنل لاہور میں. اللہ کرے ایسا ہو, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسی, ابھی تک تو کوئی برا دن گزرا نہیں ہے انڈیا کا. لیکن عمران, نیوزی لینڈ جی اچھا ایک آئے گا, جی بالکل آئے گا. اسی دعا کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے فی الحال سارے پاکستانیوں نے, کیونکہ وی وانٹ کہ فائنل پاکستان میں, اور اگر انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے obviously it'll be in دبئی. تو دوستو